देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20 है। एफ एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, सच दैट एफ ओ एफ एफ के बराबर दे रखा है। ये गिवन कंडीशन है हमारे पास, एफ ओ एफ इज इक्वल टू एफ, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है हमसे, शो दैट एफ इज ऑन टू इफ एंड ऑनली इफ एफ इज वन वन। जब ये इफ एंड ऑनली इफ लिखा होता है ना, ये लिखा हो या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा हो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो दो केस बनते हैं। केस वन में हमने मान लिया कि एफ इज ऑन टू और प्रूफ करेंगे एफ इज वन वन। केस टू में हम मानेंगे एफ इज वन वन और प्रूफ करेंगे एफ इज ऑन टू। तो पहले वाला केस देख लेते हैं। एफ ऑन टू है, मान लिया हमने। अगर एफ ऑन टू है तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ए से ए पे लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ क्या होगा, एफ एक्स होगा। ऑन टू है तो हर एफ एक्स के लिए एक एक्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इज ऑन टू फ्रॉम ए टू ए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए। अगर एफ एक्स को हम वाई रखते हैं, वाई बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए, क्योंकि वाई एफ एक्स के बराबर है तो वाई की जगह एफ एक्स रख दें। फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए। अब देखो ये कंडीशन हमें पता है गिवन से भी। वन वन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली स्टेप है लेट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, फिर पुट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब देखो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एफ एक्स है, ठीक है, ए को बिलोंग कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एज एफ एक्स एज क्या दे रखा है, ऑन टू दे रखा है। तो एफ एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक एक्स वन होगा और एफ एक्स टू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक एक्स टू होगा। तो एक्स वन और एक्स टू बराबर हो गए, देयरफॉर एफ क्या हो गया, वन वन हो गया, ठीक है। अब आते हैं केस टू में, जब हमने मान लिया कि एफ वन वन है। अगर एफ वन वन है तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज करेगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू को। ये जो गिवन था उससे लिख लिया हमने। प्रूफ क्या करना है, एफ इज ऑन टू। अगर हमें एफ ऑन टू प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये हुआ, ये ए है, ये भी ए है, यहाँ कोई एफ एक्स है, इस एफ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, हर एक एफ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये तो प्रूफ करना है हमें। देखो हमें गिवन था एफ ओ एफ इज इक्वल टू एफ, क्वेश्चन में गिवन था। एफ ओ एफ का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स, और ये एफ का मतलब क्या है, एफ एक्स। अब देखो इसमें लिखा था अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर था, एक्स वन और एक्स टू बराबर है, देखो एफ एक्स और एफ ओ एफ और ये बराबर है, तो ये वाले टर्म और ये टर्म बराबर होनी चाहिए। इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल एफ एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स, फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए, हेंस क्या हो गया, ये एफ इज ऑन। बस इतना ही प्रूफ करा।